नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर हिंसा को लेकर के विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और अपने संबोधन में पीएम ने विपक्ष के तमाम लोगों पर निशाना भी साधा। अब इस दौरान पीएम ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पार्टी से दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया। क्यों? अभी इससे पहले तो कुछ सीन और ही था। पहले मैं आपको उस सीन का भी बता दूं। जिस समय अविश्वास प्रस्ताव बहस के दौरान अ, अधीर रंजन चौधरी अपनी बात कह रहे थे, कहिए कि आरोप लगा रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर के कि जहाँ पर अंधा राजा बैठा होता है ना, वहाँ द्रौपदी का चिरहरण होता है। फिर वो चाहे हस्तिनापुर हो या फिर मणिपुर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जैसे ही टिप्पणी उन्होंने की, एकदम से अमित शाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने इस पे आपत्ति जताई और फिर स्पीकर से कहा कि पीएम के लिए ऐसे बयान देना गलत है। इन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए। पीएम पर की गई इस टिप्पणी की वजह से अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है और वे सदन से तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। और आप कुछ भी कहते रहें अधीर रंजन, उन्हें आज़ादी है, क्योंकि उन्हें तो आज़ादी बोलने की पूरी है। उन्होंने क्या टिप्पणी की प्रधानमंत्री पे? उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के लिए क्या टिप्पणी की? बाद में उन्होंने उस बात को पलट दिया। पहले तो कह दिया कि जहाँ राजा अंधा बैठा होता है, वहाँ द्रौपदी का चीरहरण होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अब अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्योंकि आज उन्होंने जितने भी विपक्ष के लोग थे, उनको एक-एक करके धोया। आखिर प्रधानमंत्री ने अधीर रंजन चौधरी के बारे में क्यों ऐसा कहा? आखिर प्रधानमंत्री कांग्रेस नेता के पार्टी द्वारा दरकिनार किए जाने की बात क्यों उन्होंने इस तरीके से कही, बिल्कुल गंभीरता से? क्या इसका बंगाल की राजनीति से भी कोई कनेक्शन है? इस सब चीज़ों को जान लेना चाहिए। जो अधीर रंजन ने किया वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने उनके लिए क्या कहा। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे बड़े विपक्ष दल के नेता को बोलने की सूची में शामिल नहीं किया गया। इवन उनका नाम भी सूची में नहीं था। बड़ी अजीब बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तब शरद पवार साहब ने नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी ने लीड ली और प्रस्ताव रखा। 2018 में ऑब्वियसली जिसकी बहुत चर्चा रहती है, खड़गे जी थे, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार अधीर बाबू का क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया। ये तो अच्छा हुआ कि कल अमित भाई ने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है, बोले नहीं है अधीर रंजन। अब ये उनकी उदारता थी। समय समाप्त भी हो गया था, तब भी उन्हें मौका दिया गया। लेकिन अधीर रंजन ने क्या करा? लेकिन गुड़ गोबर कैसे करना है, उसमें माहिर हैं कौन? अधीर रंजन। अब प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि पता नहीं, हो सकता है इंडिया से कोई फ़ोन आया हो, INDIA डॉट 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 जो कंपनी है, वहाँ से कोई फ़ोन आया हो। कांग्रेस बार-बार आपका अ अ, अपमान करती रही है, कभी चुनाव के नाम पे, तो कभी अस्थायी रूप से उन्हें हटा देते हैं कि हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हँस लीजिए ज़रा ज़ोर से। ये बात हँसने की तो है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी बहुत बड़ी है।
अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बहस के लिए अधीर को वक्ता के तौर में सूचीबद्ध नहीं किए जाने पे कांग्रेस पे कटाक्ष किया था। अपने भाषण के दौरान बार-बार की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कल यानी कि मंगलवार को ये कहा था कि अधीर की पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और अध्यक्ष से उन्हें कुछ समय देने का आग्रह किया था, जिसका जिक्र 10 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा। विपक्षी गुट आईएनडीआई पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि अविश्वास बहस में वक्ताओं की सूची में अधीर को क्यों नहीं शामिल किया गया? बड़ी हैरानी की बात है, क्या इसके पीछे बंगाल से कोई फ़ोन आया था? प्रधानमंत्री के बंगाल फ़ोन का निशाना सीधा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से था। दरअसल आपको बता ही देती हूँ कि ये कहानी क्या है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में के मुर्शिदाबाद से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में राज्य कांग्रेस इकाई के प्रमुख भी हैं। और जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि अधीर की पूरी राजनीति ही ममता की खिलाफत में गुजरी है। अधीर चिटफंड घोटाले और राज्य में राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर टीएमसी को घेरते रहे हैं, उनके काफ़ी मुखर आलोचक भी रहे हैं और सांसद ने बार-बार भाजपा और तृणमूल के बीच साठगांठ का आरोप लगाया। कई मुद्दों पर ममता बनर्जी सरकार पे निशाना साधा। तृणमूल ने भी अधीर पर अपने मौखिक हमलों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और प्रधानमंत्री का आज का किया हुआ जो तंज है, ये इशारा है कि तृणमूल ही थी जिसने अधीर को वक्ताओं की सूची से बाहर रखने के लिए कांग्रेस पे दबाव डाला था। और जो एक्सपर्टीज़ है ना पॉलिटिक्स के, वो ये भी कहते हैं कि विपक्ष की दोनों बैठकों में ममता बनर्जी इस शर्त पे ही शामिल हुई थी कि बंगाल के मुद्दे पर अधीर न बोले। अधीर ने इसके बाद ममता सरकार पर हमले जारी रखे और मालदा में हुई एक घटना को लेकर के 23 जुलाई को कांग्रेस के बंगाल प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बरसते हुए ये कहा था कि बंगाल में कानून और व्यवस्था दक्षिण में और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। मालदा की घटना उसी का ताज़ा उदाहरण है और उन्होंने ये भी दावा किया था, बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि वो किसी भी उस विपक्षी दल के नेता को छोड़ दें, जिन्होंने सदन की या तो गरिमा को ठेस पहुँचाई या तो कुछ भी अप्रासंगिक बात कही हो। और आज जो गुड़ गोबर की बात हुई, वो मैंने आपको बता ही दी है कि किस तरीके से अधीर रंजन बाबू ने बैठे-बिठाए एक मुसीबत मोल ले ली। बात कुछ कर रहे थे, लेकिन बात कुछ हो गई। बाद में उन्होंने उसको जस्टिफ़ाई भी किया कि नहीं, नहीं मेरा ये मतलब नहीं है। लेकिन सीधी-सी बात तो ये है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जहाँ राजा अंधा बैठा होता है, वहाँ द्रौपदी का चीरहरण होता है। अरे! ये कैसे? अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि चाहे हस्तिनापुर में हो या फिर मणिपुर में, हस्तिनापुर हो या मणिपुर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए, अब जो है वो रो रहे हैं अपनी सस्पेंशन को लेकर के, कह रहे हैं कि ये अलोकतांत्रिक है। अच्छा, कोई भी बात हो जाए, किसी पे कोई कार्रवाई हो जाए, तो इनको फ़ौरन से लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। इतनी ज़्यादा लोकतंत्र की हत्या इन्होंने कर दी कि बेचारे राहुल गांधी, उन्होंने कल भारत माता की ही हत्या कर दी। ये हत्या शब्द इतना पसंद है इन लोगों को, आज इस शब्द पे बल्कि प्रधानमंत्री ने भी तंज कसा विपक्ष पे कि ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि इन लोगों को दिखास का भी रोग है, इन्हें छपास का भी रोग है। अब ये आदत रहेगी तो कुछ ना कुछ तो ये करेंगे ही। समटाइम अ, पब्लिसिटी लेने के लिए, अखबारों की सुर्खियाँ बनने के लिए, ये इतनी नीच हरकतें कर देते हैं कि बाद में फिर पछताते हैं।
अब आप देखिए, राहुल गांधी आज की तारीख में पैदल हैं, तो क्या हैं, क्यों हैं? हाँ, ठीक है, अभी उनकी सज़ा पे रोक है तो है, लेकिन अभी इस पे बाकी की जो कहानी है ना, वो अभी बाकी है और इन्हें रिस्टोर क्यों किया गया है, ये भी आपको अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। कई सारी बातें आज हुई बड़ी इंटरेस्टिंग। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिनके खुद के बही खाते बिगड़े होते हैं, वो दूसरे लोगों के हिसाब नहीं देखते हैं। गजब धोया है आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष को। और ये जो मैंने अधीर रंजन की बात की है ना, इन पे तो उन्होंने बड़ी करारी चोट मारी है। इससे पहले ये गुड़-गोबर कर चुके थे, तो इनको और इनके पास्ट को और इनकी हरकतों को पूरा मिला कर के उन्होंने जो एक पैकेज बना कर के इनकी ओर फेंका प्रधानमंत्री ने, अब उसको ये सहन नहीं कर पाए। क्योंकि इससे पहले अमित शाह इनसे नाराज़ थे, इनकी टिप्पणी से नाराज़ थे। बाकायदा उन्होंने सभापति के सामने ये कह दिया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इससे दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा इस तरीके की असंवैधानिक बातें करने का। वही हुआ, शाम आते-आते इनको सस्पेंड कर दिया गया। और आप ये देखिए कि अधीर रंजन को मौका दिया बोलने का और वो बोलते क्या हैं? अब प्रधानमंत्री ने अपनी बात को इनको लेकर के, अधीर रंजन को लेकर के बस इतना ही कहा कि हम केवल इनके लिए संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। इन्हें जो करना है ये अपने दिमाग से करेंगे। उनके कहने का मतलब था कि ये जो हरकतें हो रही हैं सदन में, जो मंदिर समान है, उसको ये कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये देखने की बात है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बात, जो दर्शक मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ख़याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।